तो चलिए बच्चा लोग बात करते हैं कुछ और स्टैक बेस्ड क्वेश्चन की, जो कि नेल्सन मंडेला चैप्टर, जो इंग्लिश का जो चैप्टर है ना, उस चैप्टर से। और इस सेट में, इस पर्टिकुलर सेट में, जो कि स्टैक बेस्ड क्वेश्चन हम लोग कहाँ से ले रहे हैं, नेल्सन मंडेला चैप्टर से ले रहे हैं। इस सेट में हम लोग करेंगे 2 और क्वेश्चंस की बात, जो कि स्टैक बेस्ड क्वेश्चन हो गए। तो बच्चा लोग अब तक जो है ना, हम लोग 4 क्वेश्चंस की बात कर चुके हैं, जो कि 2 सेट में है, और ये हमारा जो है ना, ये तीसरा सेट है। और इस तीसरे सेट में हम लोग जो बात करेंगे ना, 2 और क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन या फर्स्ट स्टैक गोज लाइक दिस: परहैप्स इट रिक्वायर्स सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशंस टू क्रिएट सच अ हाइट ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ ना, चरित्र की ऐसी ऊंचाई के लिए, या चरित्र की ऐसी ऊंचाई को बनाने के लिए ना, शायद इस तरह की दमन की इतनी गहराई से आवश्यकता है। ठीक है, फिर से मैं बता दे रहा हूं ये लाइन का क्या मीनिंग है, शाब्दिक मीनिंग, यानी कि इसका जो है ना अर्थ क्या निकल के आता है। अर्थ ये निकल के आता है, चरित्र के ऐसे ऊंचाई को बनाने के लिए शायद इस तरह की दमन की इतनी गहराई से आवश्यकता थी। देखिए यहाँ जो है ना, नेल्सन मंडेला जो है ना, क्या कह रहे हैं क्या, किसी आदमी के बारे में बता रहे हैं कि जिसका चरित्र यानी उसका व्यक्तित्व जो है ना, वो बहुत बड़ा था। ठीक है ना, वो बहुत बड़ा व्यक्तित्व था। तो देखिए बच्चा लोग, 3-4 यानी कि 6 कैरेक्टर्स का ना इस बुक में मेंशन किए हैं। कौन? नेल्सन मंडेला जी। तो नेल्सन मंडेला क्या कह रहे हैं ना, ये 3-4 कैरेक्टर में से कुछ कैरेक्टर का मैं नाम आपको बता दूं कि पहला नाम है ना ओलिवर टैम्बू। ओलिवर टैम्बू नाम का ना पहला कैरेक्टर होता है। दूसरा जो व्यक्ति होता है ना, उनका नाम होता है ना वाल्टर सिसुलू। और तीसरा व्यक्ति जो है ना, उनका नाम होता है चीफ लुथुलिस। ठीक है ना, ये 3 लोग होते हैं, और इनके अलावा 3 और हैं, कुछ और भी नाम है। ठीक है, बट ये 3 लोग को जो है ना, मैं आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। और इनके बारे में, ये 5-6 लोग के बारे में, जो कि आपके बुक में, आपके चैप्टर में जो मेंशन किया गया ना, उसमें उनका कहना ये है कि ये जो है ना, इनका व्यक्तित्व जो है ना, बहुत बड़ा था। और ये व्यक्तित्व इसलिए शायद इतना बड़ा ये बन पाया क्योंकि इनके साथ ना क्या हुआ था ना, इनके साथ क्रूरता की गई थी, इनको जो है ना जख्म पहुंचाया गया था। ऐसा कुछ मीनिंग निकल के आता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इन आदमियों के बारे में ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि ये बहुत ही बड़े सोच के, यानी कि बहुत ही असाधारण व्यक्ति बन गए थे, जिनका सोच बिल्कुल एक असाधारण सोच था, जिनका जो है ना, जिनका सोच बहुत ही असाधारण था, जिनका ज्ञान काफी असाधारण था, और जिनका जो ना उदारता जो है ना, वो भी काफी असाधारण था। तो ये 3 व्यक्ति या 6 व्यक्ति के बारे में जो बात हो रही है, इनके बारे में ये कहा जा रहा है। अब आते हैं अगली बात करने के लिए। तो अगला लाइन जो है ना, वो ये है कि माई कंट्री इज रिच इन मिनरल्स एंड जेम्स। मेरा कंट्री जो है ना, वो मिनरल्स यानी कि खनिज, और जेम्स रत्न, मतलब कि यानी कि रत्नों में ना, रत्न और मिनरल्स में ना, मेरा जमीन जो है ना, वो काफी जो है ना, हमारा कंट्री जो है ना, काफी धनी है। दैट लाइज इन इट्स सॉइल, जो इसके धरती के नीचे समाया होता है, यानी इसके उम्ब में ये पाया जाता है, इसके गर्भ में ये पाया जाता है। बट आई हैव ऑलवेज नोन, लेकिन मुझे जो है ना, हमेशा से ये बात का पता है क्या, दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल। इसका सबसे बड़ा जो है ना धन जो है ना, इसके लोग हैं यहाँ के। ठीक है ना, फाइनर एंड ट्रूअर दैन द प्योरेस्ट माइंड डायमंड, जो कि सबसे प्योर जो फॉर्म ऑफ द डायमंड होता है ना, उससे भी ज़्यादा जो है ना सच्चे हैं, और उससे भी ज़्यादा वो अच्छे हैं। ठीक है, इस तरह का बात जो है ना, नेल्सन मंडेला में कह रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, अब हम लोग बात करते हैं ना कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि हुज कंट्री इज रेफर्ड टू हियर, किसकी कंट्री की बात कही जा रही है। तो नेल्सन मंडेलास कंट्रीज, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं बिल्कुल, साउथ अफ्रीका। ठीक है ना, इज बीइंग रेफर्ड टू हियर। ठीक है, आइए अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज द कंट्रीज ग्रेटेस्ट वेल्थ, कंट्री का सबसे बड़ा वेल्थ क्या है, इट्स पीपल। ठीक है, अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन की। द मिनरल एंड जेम्स आर कंपेयर टू हुम, मिनरल और जेम्स यानी कि जो खनिज संपदा है और जो रत्न है उस कंट्री के अंदर में, उस कंट्री के जमीन के अंदर में, उसका कंपैरिजन किससे करा गया है, तो उसका कंपैरिजन जो है ना, वहां के लोगों से करा गया है। ठीक है, ओके राइट।
तीसरा बात हम लोग करते हैं, चौथे क्वेश्चन पे आते हैं, राइट द सिनोनिम्स विद वैल्यूएबल स्टोन इन द पैसेज। जो वैल्यूएबल स्टोन को क्या कहते हैं, जेम्स कहते हैं, यानी कि रत्न उसी को कहते हैं। एंड हु इज द ऑथर ऑफ दिस चैप्टर, नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला जो है ना इस चैप्टर के ना ऑथर वही हैं। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं ना सेकंड क्वेश्चन की। एंड सेकंड क्वेश्चन गोज लाइक दिस, अ फ्यू मोमेंट्स लेटर वी हैड लिफ्टेड आवर आइज इन ऑ एज अ स्पेक्टेकुलर array of South African jets, helicopters and troops carried roar in perfect formation over the Union building। मतलब बात क्या कही जा रही है, बात कही जा रही है कि कुछ पल बाद जो है ना हम लोग क्या किए ना, अपने जो है ना आंख को जब ऊपर में उठाए, यानी कि अपने आंख को जब उठाए, यानी कि सर उठाए जब, ठीक है ना, आंख को ऊपर किए, तो हम लोग जो है ना इन ऑ मतलब बिल्कुल अचंभित रह जाना, यानी कि बिल्कुल क्या होना, सरप्राइज हो जाना, ठीक है ना। तो हम लोग क्या हो गया ना, हमें जो है ना बहुत ज्यादा आश्चर्य हुआ। क्यों ऐसा आश्चर्य हुआ, क्योंकि जो ये यूनियन बिल्डिंग जो है ना उसके ऊपर क्या मंडरा रहे थे, एक कतार में बिल्कुल स्पेक्टेकुलर दृश्य था, एक बहुत ही शानदार दृश्य नजर आ रहा था। क्या दृश्य था, दृश्य ये था कि साउथ अफ्रीकन जो जेट्स थे, जो हेलीकॉप्टर्स थे, जो ट्रूप्स थे ना, वो क्या कर रहे थे ना, एक एरे में, यानी कि एक कतार में क्या लगा रहे थे ना, ये सब जो है ना एक कतार में जो है ना कहाँ पे ऊपर में उड़ रहे थे, यहाँ पे, यानी कि स्वागत में। इस बात को कही जा रही है कि यूनियन बिल्डिंग के ऊपर में ना ये लोग क्या कर रहे थे, स्पेक्टेकुलर जो है ना अरे में ये लोग खड़े, ये लोग मूव कर रहे थे, ठीक है ना। और क्या गरज के बिल्कुल उनके साथ जो है ना एक गरज के साथ ये लोग घूम रहे थे, ठीक है ना, मतलब गरज रहे थे। यानी एक तरह से क्या होता ना, इट वाज अ वेलकम मतलब कि वेलकम जो है ना ये, तो एक तरह से कहें तो नए सरकार के आगमन पे या नए सरकार के फॉर्मेशन को लेके ना चारों तरफ उत्साह था। और ये जो है ना एक एयर शो चल रहा था वहां पे, यानी कि हवा में जो है ना एक शो चल रहा था, जिसमें क्या क्या चीज शामिल था, उसमें साउथ अफ्रीका के ना जेट्स, हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रूप्स, वहां की सेना भी शामिल थी, जो कि हवा में क्या दिखाते रहते, स्पेक्टेकुलर शो जो है ना वो लोग दिखा रहे थे, ठीक है। अब ये बात हो रही है क्या, वाई वॉज दिस सेलिब्रेशन, अब ये सेलिब्रेशन क्यों हो रहा था, इस तरह से एयर शो क्यों चल रहा था वहां पे। तो इट वॉज द ओथ सेरेमनी ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑन May 10, 1994। 10 मई 1994 का दिन था ये, और साउथ अफ्रीका के ना फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट जो कि नेल्सन मंडेला थे ना, उनका ओथ सेरेमनी था, राइट। अब आते हैं हम लोग, नेम द पॉलिटिकल पार्टी ही बिलोंग टू एंड फॉर विच सेलिब्रेशन वाज अंडरवे। मतलब क्या होगा ना, उस पॉलिटिकल पार्टी का नाम बताइए जिसके लिए क्या हो गया ना, क्या था उसके लिए जो है ना, जिससे कि अफ्रीकन जो है वो पॉलिटिकल पार्टी का नाम हो गया, जिसके लिए ये सेलिब्रेशन चल रहा था, जिसके जीतने पे ये सेलिब्रेशन चल रहा था, ठीक है। तो ये क्या होगा ना, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस यानी कि ANC, ये पॉलिटिकल पार्टी का नाम है, जिसके विक्ट्री पे ना क्या हो रहा था ना, वहां पे सेलिब्रेशन चल रहा था, ठीक है। आइए अब हम लोग और अगले क्वेश्चन की बात करके, हाउ मेनी सीट्स दिस पॉलिटिकल पार्टी ओन इन इलेक्शन 1994 का जो इलेक्शन हुआ था, इन 1994 का जो इलेक्शन हुआ था ना, उस इलेक्शन में ये पॉलिटिकल पार्टी ना कितनी सीटें जीती थी, तो ठीक है ना 3252, यानी कि 252 सीट जीती थी। कितने सीट टोटल थे, तो टोटल 400 सीट पे इलेक्शन हुआ था, जिसमें जो है ना 252 सीट यानी कि 252 सीट जो है ना ये अफ्रीकन जो है ना अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी जो है ना वो जीती थी, ठीक है। इस तरह से बच्चा लोग हमारा जो है ना वो 3 सेट समाप्त होता है पूरे। थैंक यू बच्चा लोग।